1 अप्रैल 2024 से अब आपकी आईटीआर फाइलिंग के समय आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को ध्यान में रखना है। जो डेट्स अब आपके लिए चेंज हुई हैं, जो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उन डेट्स को डिस्कस करने से पहले हम आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या हैं, ओरिजिनल ड्यू डेट्स क्या हैं अनलेस एक्सटेंडेड, इंडिविजुअल HUF AOI BOI अगर आप हैं तो आपके लिए ITR फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024, यानी कि नॉन ऑडिट केसेस के लिए। ठीक है, ऑडिट केसेस के लिए बिजनेसेस रिक्वायरिंग ऑडिट, उनके लिए ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 31 अक्टूबर 2024। तो 31 अक्टूबर तक आपको अपनी ITR को फाइल कर लेना है। तो ये तो हो गई नॉन ऑडिट एंड ऑडिट केसेस के लिए ड्यू डेट्स। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग के केस में जो ड्यू डेट है वो है 30 नवंबर। ऑडिट के लिए जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर। आपको ऑडिट करा लेनी है जो भी आपकी ये ओरिजिनल ड्यू डेट्स हैं। तो ये 3 डेट्स हो गई हमारी आईटीआर फाइलिंग की और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट की। अब हम बात करते हैं कि यदि आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी, ठीक है, अभी आपके पास सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। आपका फॉर्म 16 अगर आप सैलरीड हैं, आपका AIS आपको चेक करना है फाइलिंग से पहले, AS सारी आपको डिडक्शंस, जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है, सभी चीज़ें आपको क्रॉस चेक करके ही अपनी ITR को फाइल करना है। इन केस आप अपनी ITR फाइल कर लेते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आप कोई इनकम दिखाना भूल गए हैं या फिर आप कोई डिडक्शन क्लेम करना भूल गए हैं, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपनी ITR को रिवाइज़ कर सकते हैं। ITR रिवाइज़ करने के लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर। अब ये तो बात हो गई ITR रिवाइज़ करने की। इन केस अगर आप ओरिजिनल ड्यू डेट्स जो दी गई हैं वो मिस कर देते हैं तो उस केस में आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट्स के बाद भी, आफ्टर पेइंग द लेट फीस। और वो फाइलिंग आप कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, यानी कि बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न भी आप फाइल नहीं कर पाए, मिस हो गई है, तो उस केस में भी आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। अभी भी जो पीछे असेसमेंट ईयर्स हैं उनके लिए अपडेटेड ITR का जो है टाइम बचा हुआ है, तो आप फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड ITR फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट रहती है वो रहती है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इस करंट असेसमेंट ईयर की बात करें तो 31 मार्च 2027 तक आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ये तो हमारी ITR फाइलिंग से जुड़ी जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस करी। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट चेंज पर। तो इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो है फॉलोइंग सबसेक्शन 6 शैल बी इंसर्टेड आफ्टर सबसेक्शन 5 के बाद ये जो सबसेक्शन 6 है, जो सेक्शन 115 BAC का ऑफ फाइनेंस एक्ट, जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, ये क्या कहता है और इस चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा। नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1A में जो बोला गया है शैल अप्लाई टू पर्सन व्हेन वेयर एन ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय सच पर्सन इन मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे जो है अब आपको आपके लिए जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है वो न्यू टैक्स रेजिम कर दिया गया है, यानी कि आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम अब न्यू टैक्स रेजिम सेट होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शंस या एग्जम्पशंस आप क्लेम नहीं कर पाते, कुछ एक्सेप्शंस के हैं उनके अलावा। तो अब अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आप किस तरह से स्विच कर सकते हैं, क्या टाइम लिमिट है उसको स्विच करने की। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, जो कि आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट्स है, फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर सच असेसमेंट ईयर, यानी कि ओरिजिनल ड्यू डेट्स की फाइलिंग तक ही आप जो है उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। इन केस ऑफ पर्सन, कौन से व्यक्ति जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है। अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो ड्यू डेट से पहले आपको उस ऑप्शन को चेंज कर लेना है बाय फाइलिंग अ फॉर्म 10IEA, जो फॉर्म आपको फाइल करना है ओरिजिनल ड्यू डेट से पहले। अगर ड्यू डेट के बाद आप फाइल करते हैं तो उस केस में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड, एक बार अगर आपने ऑप्शन चेंज कर लिया तो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए आपका वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, फिर चेंज नहीं कर सकते।
इन केस ऑफ पर्सन नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आप अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उस समय आप चेंज कर सकते हैं जो ओरिजिनल ड्यू डेट तक। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस समय भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे अदर देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले, तो जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो वहीं पे आप उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्म फिल करने की उस केस में आवश्यकता नहीं है, उसी समय पर आप उसको चेंज कर पाएंगे। Provided that option under clause 1 once exercised for previous year can be withdrawn only once for a previous year other than the year in which it is exercised, तो एक बार ऑप्शन कर लिया तो एक बार ही आप उसे विड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, जिस ईयर में आपने किया है। तो ये जो ऑप्शन थे वो थे आपके नॉन सैलरीड जो बिजनेस एंड इनकम वाले हैं, और सैलरीड वाले तो है ITR फाइलिंग के टाइम ही उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो आपकी ड्यू डेट्स हैं उसके टाइम पर ही आपको अपनी ITR फाइल करनी है।